हमारे राजस्थान प्रदेश में ही नागौर जनपद है ना, नागौर जनपद। वहां के हमें लगता है यहां से आसी पास होना चाहिए, पास ही में है। वहां पर मकराना तहसील में जाट परिवार की एक बेटी कर्माबाई, उनका पहले का नाम कुछ और रहा होगा। माता पिताजी पुष्कर में पूर्णिमा का स्नान करने जा रहे थे और उस छोटी सी बेटी से कह दिया, बेटी ये लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लेना, भोग लगा देना उनको कुछ। अब बेटी इतनी भोली, वो नहीं जानती थी कि भगवान को भोग लगाना माने 4 दाना मिश्री रख के घंटी बजा देना, इतना बस भोग होता है, इतना ही भोग होता है। क्यों, हमारे यहां तो इतना ही होता है। और भगवान को के वस्त्र कब बदलने, बोले धनतेरस के दिन केवल स्नान कराना है। क्यों, बाकी दिन भगवान को जाड़ा लगता है क्या? जैसे देखिए 3 बातें हैं। आप जितना अपने से बड़ों से डरते हैं उतना भगवान से डरिए, उतना भगवान से डरिए। आप जितना अपने मित्र से निष्कपट रहते हैं, सारी बातें रख देते हैं, उतना ही भगवान के सामने निष्कपट रहिए। और तीसरी बात, आप जितना अपने बच्चों को प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम भगवान से करिए। जिस दिन यह तीनों बात हो गई, परमात्मा मिल जाएगा। अब कर्माबाई तो भगवान के लिए भोली भाली कन्या है, खिचड़ा बनाया भगवान के लिए और भगवान के सामने ले जाकर के धराया है। तुलसी दल पधराया, घंटी बजाई, पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोला तो जस की तस खिचड़ी धरी है। तो कर्माबाई को लगा कि लगता है भगवान को स्वाद नहीं आ रहा है, उन्हें मेरी मां के हाथ से पाने का अभ्यास है, तो उनको मेरी खिचड़ी में स्वाद नहीं आया होगा, तो नहीं पाए। तो भाव से गाने लगी, अरे थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो। एक बार बोल लो भक्तवत्सल भगवान की। कर्माबाई ने कह दिया, चक्कर में मत रहना, ना जाने कद आवेगो। बाबू हारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवेलो। उके भरोसे बैठो रहो तो भूख्यो ही रह जावेगो। उके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही मर जावेलो। हो बाबू मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवेलो।
भूखो ही मर जावेगो। आज जिमाऊं तने कीचड़ो आज जिमाऊं तने कीचड़ो कल राबड़ी छाछ की आज जिमाऊं तने कीचड़ो काल राबड़ी छाछ की। जीमो मारा श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे कीचड़ो कर्माबाई ने सोचा भगवान संकोच कर रहे हैं, पर्दा लगा दिया। फिर पर्दा खोला तो कुछ नहीं पाया, तो कहा बार बार मंदिर ने जुड़ती बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर में जुटती बार बार पट खोलती। कैया कोनी जिम्योर मोहन करनी करनी बोलती। कैया कोनी जिम्योर मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में तो जद मैं जीमू तू जी में तो जद मैं जीमू मानु न कोई लाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। आज थाली भर के लाई रे खींचड़ो थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो मारा श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर क्या किया? पर तो भूल गई सांवरिया पर तो फिर लगायो जी। हो पर तो भूल गई सांवरिया पर तो फिर लगायोगी। सा पर्दे की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खाया जी। सा पर्दों की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। हो सा पर्दे की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खाया जी। सा पर्दों की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भगता सो भोला भाला भगता सो सांवरिया कई आट की। भोला भाला भगता सु सावरिया की आट की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीवो मारा श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की।
अंत में कवि ने बड़ी अद्भुत बात कही, बड़ी अद्भुत बात। भक्ति होय तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेलो। हो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवेलो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवेलो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवेलो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरस हरस गुण गावेलो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावेलो। साचो प्रेम होय प्रभु से, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट के। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी थाली भर के। बोलो भैया बोलो, अरे थाली भर के लाई रे ऊपर घी की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो। अब तो महाराज जब इतना आग्रह रहा, इतना प्रेम रहा, तो मेरे प्रभु प्रकट होकर खिचड़ी पाने लगे। आहा हा, ऐसा स्वाद लगा मेरे प्रभु को कि अब तो नियम हो गया कि रोज प्रातः पहले खिचड़ा पाना है। कर्माबाई ने विचार कर लिया कि अब जीवन भगवान के प्रेम में बिताना है। चली गई जगन्नाथपुरी रहने। जगन्नाथपुरी, आगे की कथा सुनिए, बड़ी अद्भुत। अब तो महाराज खिचड़ा का ऐसा आनंद भगवान को कि भोर में 4 ही बजे भगवान आके बोले, जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। सो पहले नाम कुछ दूसरा रहा होगा, तभी से नाम पड़ गया कर्माबाई। भगवान भोर में 4 बजे से जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। कर्माबाई ने कहा, देखो भाई हमारे बस की नहीं, हम 4 बजे उठ के आपके लिए खिचड़ा बनाए स्नान करके। भगवान ने कहा, तुम तो खिचड़ा दो चाहे जैसे दो। अब कर्माबाई बिना नहाए धोए सवेरे उठती और भगवान के लिए पहले खिचड़ा का भोग लगा देती। अब तो महाराज इधर पुजारी जी जब प्रातः पट खोलने गए भगवान का, तो भगवान के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ था, जूठन लगा था। पुजारी जी ने पूछा, जय जय कहाँ आनंद कराए? भगवान तो कुछ नहीं बोलने वाले। भगवान जान गए कि कुछ बताया तो भैया कल से तो खिचड़ा बंद होना ही होना है, मौन रहो। अब महाराज पुजारियों ने कहा, पता करो इतना सवेरे कौन भोग लगाता है भगवान को। खोजा गया एक एक घर, तो देखा सवेरे 4 बजे कर्माबाई के घर से घंटी की आवाज आ रही है।
दरवाजा खुलवाया। कर्माबाई ने दरवाजा खोला। क्यों तुम सवेरे सवेरे 4 बजे स्नान भोग लगाती हो भगवान को? कर्माबाई ने कहा महाराज हम क्या करें, ये पीछे पड़े हैं, सवेरे से रट लगा देते हैं, 3 बजे से सोने नहीं देते, जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। सो क्या करें प्रभु, अब देखा नहीं जाता, सो हम भी उठ करके खिचड़ी बना करके भगवान को भोग धरा देते हैं। बड़ी आई भक्तन, खबरदार आज से भगवान को भोग लगाया तो। अब महाराज कर्माबाई ने कहा एक तो इनकी बात मानो, सवेरे सवेरे उठकर इनको खिचड़ा बना कर दो, और उसके बाद इन पुजारियों की डांट सुनो, आज से खिचड़ा बंद। अब महाराज सवेरे भगवान आकर के रट लगाना शुरू कर दिए, जल्दी कर्मा जल्दी, कोई कर्मा नहीं, आज से बंद सो बंद। अब तो भगवान उस दिन इतने क्रोध में रहे कि पुजारी जी श्रृंगार करे तो माला गिर जाए, कभी वस्त्र धारण न करे भगवान, कभी मुकुट धारण ना करें। पुजारी जी परेशान, भोग लगाया तो भगवान कुछ भी नहीं पाए। और सायंकाल जब भगवान की विश्राम आरती के बाद भगवान का पट बंद हुआ, भगवान शयन को गए, पुजारी जी सो गए, तो भगवान स्वप्न में आकर के पुजारी जी का गला दबाने लगे। पुजारी जी ने कहा जय जय कोई चिंता नहीं, हम मर जाएंगे, श्रृंगार कौन करेगा? भगवान ने कहा नहीं कराना ऐसा श्रृंगार, आज दिन भर से मैंने कुछ नहीं पाया, भूखा डोल रहा हूं। पुजारी जी ने कहा इतना इतना तो भोग लगाया था, क्यों नहीं पाए? बोले महाराज वो स्वाद आपके भोग में नहीं है जो स्वाद कर्माबाई की खिचड़ी में है। अब तो महाराज पुजारी जी ने कहा ठीक है कल हम बोल देंगे उनको, कल से भोग लगेगा। भगवान ने कहा कल नहीं अभी चलो बोलो, हमारे कहने से तो वो मान नहीं रही है। पुजारी जी रात को 12 बजे बेचारे वृद्धावस्था जैसे तैसे कर्माबाई के घर पहुंचे, द्वार खटखटाया, कर्माबाई ने द्वार खोला। कर्माबाई ने कहा महाराज फिर क्यों आ गए, अब तो हम भोग नहीं लगाते। पुजारी जी ने चरण पकड़ लिया, भगवती तुम भोग लगाओ, भगवान हमारा गला दबाने चले आए थे, भगवान को तुम्हारे खिचड़े से ही तृप्ति हो रही है। अब तो महाराज पुजारी जी ने नियम कर दिया, आज भी जगन्नाथ जी में सबसे पहला कोई भोग लगता है तो मेरी कर्माबाई के खिचड़े का लगता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं भैया, भगवान को नहीं चाहिए 56 भोग, भगवान को नहीं चाहिए सोने का सिंहासन, भगवान को नहीं चाहिए कोई सिल्क का कपड़ा। आप तो प्रेम से भगवान के सामने एक बेर रख दोगे तो भगवान उतने में तृप्त हो जाएंगे।